और अरे भाई आपने रूम देख लिया, अब दूसरा आपको चूतियापा समझाता हूँ। आराम कर, इतना चूतिया होटल है। अभी ये सिर्फ इस हॉस्टल का नहीं है, ये खेल बहुत जन खेलते हैं। ये करते क्या है, अपने रूम के सबसे सस्ते वाले रूम पे चढ़ा देंगे लिस्टिंग पे। आप देख के पहुंच जाएंगे रात के आधे धड़े। मतलब मैं पहुंचा था 12:30 रात के। तो अब आने का ऑप्शन नहीं है, समझ गई। आने के बाद बोलती वो रूम अवेलेबल नहीं है, उसका नेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा। उसका था उसका लगभग 25% एक्स्ट्रा, चौदू बना दिया। अब क्या ही करें यार। तो मैंने एक दिन तो यहाँ रुक गया, अब दूसरा दिन मैं यहाँ से भागता हूँ, क्योंकि भाई मैं होता तो भाई प्राइस डिफरेंस अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा थे, मैं दे भी देता। लेकिन ऐसे चूतियापा को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और एक बात और बता देता हूँ, जेन हॉस्टल जो है इस एरिया में ज़्यादा काम करता है। लेटेस्ट रशिया में तो वही मैंने यूज़ किया। अब उसमें भी एक बार चेक कर लें, अगोडा बुकिंग के साथ है जेन ZEN हॉस्टल। तो जिस प्राइस पे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उसी प्राइस पे एक नियर बाई दूसरा हॉस्टल है जो इससे सुंदर है। तो मैं वहाँ जाके एक दिन रुकूँगा, क्योंकि मेरा आज का प्लान था मैं यहाँ से अलमाती चल जाऊँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेन का टिकट नहीं दिखा रहा है। तो ऑनलाइन दिखा रहा है एक दिन बाद का, और काफ़ी सस्ते भी हैं। तो अगर मैंने एक दिन यहाँ पे एक्सटेंड भी किया, सॉरी, मैं यहाँ से डायरेक्टली बस बुक करके आज भी जा सकता हूँ, तो उसमें मेरे जितना पैसे लगेंगे कंपेयर टू अगर मैंने एक दिन एक्सटेंड किया तो मेरे सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक्सटेंड कर ही लेते हैं, और थोड़ा सिटी भी एक्सप्लोर कर लेंगे। सिटी में तो बस मैं कल सिर्फ ग्रॉसरी खरीदने गया था, और सिम खरीदते वक्त जो भी आपको दिखाया। तो वही प्लान बनाते हैं। 12 बज गया है कि आंटी बेटी बड़े चंट है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है। भाई वैसे क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन चेकआउट कर रहा था, भगते हुए आ गई, बोली कि हाथ मत दे। बोले बेंच इधर का तो रिव्यू छुतिया वाला डालूंगा ही डालूंगा, सच बताऊंगा। और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, पहुंच गए। पीछे भी हट रहा है, इसलिए मैं इसका नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। और कुछ बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। दिखाते हैं आज सिटी, दिखाते हैं आज। वीडियो को स्टार्ट ही समझ लो, नेक्स्ट डे है वैसे सस्ताना में। और इस कंट्री में 5G तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिटी में नहीं है। जो बॉर्डर सिटी है दूसरे किर्गिस्तान के पास, अलमाती, वहाँ है। क्या मतलब बनता है, जो पैसा दे रहा है वहीं 5G नहीं लगाया, बोलबम। और भाई हॉस्टल रहते वक्त ये जरूर नोटिस कर लेना, ये देख लो स्पॉन्ज है, मैट्रेस नहीं है। द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर, ओके थैंक यू, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बर्ड्स। बच के रहना, राधे राधे। जनहित में जारी, कुछ अंडे 12 मिनट में भी नहीं पकते। बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। ये था आपका दुकान, ये आपका भाई, ये निकलते हुए। आंटी को पसंद नहीं, मतलब हमको आंटी पसंद नहीं आई, लेकिन हॉस्टल तो मैंने आपको दिखाई दिया। बेड बेड बगरीच, बिस्तर। अरे यार लोग खड़े होकर कैसे मुँह ही ताकते हैं बेंच, और क्या ही करें, बोलते तो कुछ नहीं है। तो एनीवे, तो फ़िलहाल जो मैंने डिसाइड किया है कि हरामखोर आंटी, मैं आपको सीन बताता हूँ हुआ क्या। इस हॉस्टल में काफ़ी सारे रूम्स तो थे, तो लेकिन लिस्टिंग में सबसे टॉप पे दिख रहा था सबसे सस्ता, मतलब 3000 THT, ये टेंगे फेंगे जो भी है। तो वो हो गया आपका 322 रुपया। हम भाग के आ गए रात के 12:30 बजे। फिर हमको बोलती कि तुमने जो रूम सेलेक्ट किया है वो है फ़ीमेल ओनली, वो नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, आप मेल ओनली कर दीजिए, दिक्कत नहीं है। नॉर्मली तो हर जगह सेम ही होता है भाई, मेल फीमेल का क्या ही है। इनफैक्ट मेल्स को तो कम फैसिलिटीज़ ज़रूरत पड़ती है फीमेल से, तो सस्ता ही होना चाहिए। मैंने बोला कर दीजिए, बोलती नहीं कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मैं देखा सच में लड़ा, मतलब सबसे लोएस्ट लिस्टिंग जो था वो फीमेल रूम का था, और लिस्टिंग में इसलिए टॉप पे आ रहा था। लेकिन जो मिक्स डॉर्मेटरी है उसका लगभग 40%, मैं पहले गलत बोला, अगर पहले वाला क्लिप डाला होगा तो इसमें मैंने 25% बोल रहा था, 40% एक्स्ट्रा। तो भाई 40% एक्स्ट्रा इन लोगों के करेंसी के हिसाब से सिर्फ 100-150 रुपये एक्स्ट्रा होता है। वैसे मतलब टोटल एक्यूमुलेट करे तो 322 से हो जाता है वो 500 के आसपास। लेकिन एक दिन के लिए दे ही सकता था, लेकिन फिर भी वो तो चीटिंग है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ऑल्दो मेरे को इस सिटी में एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया तो जो ट्रेन है वो नेक्स्ट डे के लिए हमेशा बुक हो जाती है। तो मेरे को एक दिन पहले का बुक करना पड़ता है, मतलब
परसों का ट्रेन मैं आज बुक कर सकूँगा, तब सीट्स रहती है। मैंने जो चेक किया तो आज है मान लीजिए 11, तो 13 तक का, सॉरी मतलब एक दिन पहले, तो हिसाब से कल का मैं आज बुक कर सकता हूँ। तो अभी सुबह है इसलिए अभी भी टिकट्स दिखा रहे हैं, शाम तक के कल के भर जाते हैं। तो ये सीन है, क्योंकि कल भी यही हुआ था। मैं सुबह देख रहा था भाई सीट्स तो बड़े पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रात को बैठ के सब कुछ बुक करके निकल लूँगा। फिर देखा लौड़ा रात को, या फिर जो कि रात को कि टिकट्स वगैरह सब कल के बुक हो चुके हैं। तो ये सीन रहता है, आप प्री हैंड बस चेक कर लें हैं, और ऑनलाइन में तो बटन ही तो दबाने होते हैं, बुक कर लें। और नॉर्मली मैंने सोचा जब आज सिटी एक्सप्लोर करना ही है तो ये सीन एक बार वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ कि जैसे इंडिया या फिर मैक्सिमम जो पैसिफिक साउथ एशिया कंट्रीज़ में होता था कि आप अगर ट्रेन टिकट से बुक करें, सॉरी ट्रेन स्टेशन से अगर टिकट बुक करें तो थोड़े सस्ते पड़ते थे। तो अपन को तो एक्सप्लोर करना ही है और थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, स्टेशन भी देख के आ जाएंगे। और जो क्यूआर सिस्टम का मैंने सेटअप किया है, हरामखोर क्या बताऊँ भाई, हर बात पे मेरे को रसिया का दोष देने का मन कर रहा है। रसिया ने मैंने इतना पतला कर दिया कि 2 पाँव चल के हाँप लग गया। तो फ़िलहाल मैं एक बार डायरेक्शन चेक कर लेता हूँ, फिर आपको आराम से बैठ के बताता हूँ। ये 10-11 किलो का वज़न लेके लगता है ज़्यादा मेहनत हो जा रही है बदन को सुधारता हूँ पहले कुछ दिन अच्छे से खा पी के, बोलबम राधे राधे। और 1 मिनट, हाँ यार ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। या पहले अगर ये बता देता हूँ, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रसिया में हराम कर 7 दिन काट चुका हूँ। भाई अच्छा खासा वज़न था। लेकिन 7 दिन में आराम कर मेरे 2 से 2.5 किलो कम चुके हैं। मैं यहाँ पे आके नापा भी हूँ, एटलीस्ट मेरे को स्पेसिफिकली देखना था कि मैं जो सच में कुछ हुआ है कि नहीं। वैसे तो लीन हुई हूँ, लीन मतलब पतला, लेकिन 7 दिन बिना सॉलिड फूड के। तो अभी मैं इसलिए बोला कि आप चढ़ गया फिर 2 पाँव चल के ही। तो सिचुएशन ये हुआ कि मैंने इस होटल को स्वैप करने का 1 दिन एक्सटेंड यहाँ पे इस सिटी में रहना हूँ, उसके बावजूद इसलिए किया स्वैप करने का डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि ये चीटिंग कर रही है और जहाँ पे जा रहा हूँ उसका भाई प्राइस लगभग सेम ही है, 10 रुपये डिफरेंस है इंडियन करेंसी में। तो और उसको साफ़ भी है इससे। और मैंने आपको तो इस वीडियो पे क्लिप दिखाया भी होगा, क्या कर रहा है भाई, और मैंने आपको उस पर क्लिप पे तो दिखाया भी कि अगर मान लीजिए आपका जो बेड है उस पर स्पॉन्ज लगा हो, मैट्रेस ना हो, तो वो भाई एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है बेड बग्स का। तो वो सब आप एक बार चेक कर लें, अगर आप उन लोगों में से हैं जो पहले रूम देख के पैसे दे के भाड़ा लेते हैं। मैं तो भाई ऑनलाइन बुक करता हूँ, तो मेरा काम है ये सब चेक करके मैं इसीलिए ऑनलाइन बुक करते बस 1 ही दिन का मारता हूँ, अगर अच्छा लगा तो एक्सटेंड करता हूँ। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं यार। तो मैंने अपना स्ट्रेटजी बता दिया, इसलिए मैंने 1 दिन चेक किया कि ये सिचुएशन है। सॉरी, पहले दिन जब मैंने चेक किया तो मेरे को उसने अच्छे से, मैं हमेशा लिख देता हूँ कि क्लीन बेडशीट्स, तो अच्छे से बेडशीट लगा के दिया था, मेरे को पता नहीं चला, मज़ा भी आया। फिर देखा थोड़ा मच्छर तो है ही नहीं, ठंडा जगह है, ठंडा जगह में नॉर्मली मच्छर नहीं होता। थोड़ा हाथ पे ही साला फूल कैसे गया, मच्छर जैसे वो टिंडा बन जाता है। तब साला मैंने नोटिस किया कि चलो इतना स्पॉन्जी बेड है, क्योंकि साला नीचे लगा ही स्पॉन्ज है, क्योंकि अब बढ़िया मैट्रेस भी स्पॉन्जी टाइप के लगते हैं, इसीलिए कभी कभी पता नहीं चलता है बिना चेक किए। तो ये सिचुएशन बना कि बेड ज़रूर चेक कर लें हॉस्टल्स में, एटलीस्ट अगर आप अपने सेफ्टी को केयर करते हैं तो। और भाई पैसे जब सेम दे रहे हैं तो ये 19-20 चेक ना करने में क्या ही दिक्कत है, मेरा तो यही मेंटालिटी है। तो ये है। और आंटी तो बड़ी बॉसी थी, और साला एक रसियन हरामखोर बोलता कि डिड यू टेक माई एग्स, साले तेरे अंडे लेके मैं क्या करूँगा, मेरे खुद के अंडे पड़े हुए थे, मैं उसको उबाल के खा रहा था। बोले ये रसियन हरामखोर पीछे नहीं छोड़ेंगे, एक तो उनके देश में मेरा ख़राब एक्सपीरियंस किया,
अब देश के बाहर निकल के भी आसपास के सारे देश बर्बाद कर रखे हैं। मतलब पता नहीं, ये शायद से एक कॉमन सिम्टम है। जैसे इंडियंस को अपने आसपास के सारे रीजन्स को अपने जैसा बनाने का कोशिश करने का दोष दिया जाता है कि रशियंस हरामखोर भी लगता है इस एरिया में वही करते हैं। पता नहीं मैंने बड़ा एक ख़राब एक्सपीरियंस है। जहाँ रशियन मिल जाए मैं तो मैंने दूर दूर भाग जाता हूँ। और सिटी तो मस्त है भाई, यहाँ के लोकल्स इस तरह चाहे मतलब नेपाली टाइप के दिखते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनमें कोनो चमन्नी भर दिक्कत नहीं है। पहला दिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। यहाँ के लोग भी मतलब हंस के रिप्लाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि साले तू गरीब दिख रहा है तो भाग जा, जैसे रशियंस चरमार खड़े रहते हैं। और साले वो बोटॉक्स लेडीज़ तो वैसे इतनी हरामखोर, वहाँ की अगर कोई बोटॉक्स लेडी दिख जाए उससे आप एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर भागिए, या तो वो आपको रिपोर्ट मारेगी या फिर आपसे ऐसे अतरंगी चीज़ सवाल पूछेगी जैसे साले मैं उसके जॉब खा के तेरे मतलब उसके कंट्री में रह रहा हूँ साले। तो मैं चलिए आपके एक्सपीरियंस एक दोबारा बता देता हूँ ताकि ये सिचुएशंस आप रिलेट कर पाएँ। तो एक आंटी थी बोटॉक्स लेडी हॉस्टल में, एक बच्चे से कन्वर्सेशन मार रही थी। तो कन्वर्सेशन में बोलती, पहले उसका टॉपिक था कि वो 20,000 रूबल्स में 3 जन का फैमिली चला रही है पेंशन में, कैसे चलेगा। फिर टॉपिक उठा कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे को तो रसियन आती नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेटर का ऑडियो वाला फीचर ऑन करके बैठा हुआ था। तो जो एक बंदा था जो मेरे से नॉर्मली बात करता था, उसको पता था मैं इंडियन हूँ, तो उसने बताया। फिर वो बात बोलने लग गई वो बोटॉक्स लेडी कि वहाँ पे तो लोग बहुत ही गरीबी से रहते हैं, दे डू नॉट लिव एज वेल लाइक अस, उनके जैसा अच्छा नहीं रहता हूँ। साले तो 20,000 में 3 जन का फैमिली चला रही है। इंडिया में 20,000 का दिल्ली में इजीली जॉब मिल जाता है, एक दुकान वाला दे देगा। साले आराम कर 100 रूपये के लिए रंडीदार होते हैं, 5,000 में बच्चियाँ बेच देते हैं। साला इंडियंस को गाली दे रहे थे, अब क्या ही बोले। एक्सपीरियंस है उन लोग का, लेकिन ये देश मस्त एटलीस्ट रशियन से तो काफ़ी अच्छा है। और रशियन आराम कर यहाँ पे भी रंडीदार हो देते हैं टूरिस्ट के साथ, मतलब चूतियापा कर देते हैं, जैसे मेरे साथ तो एटलीस्ट हुआ, पर्सनली हुआ। अभी ये क्या है, कॉलेज है क्या? वही होगा, अपन को क्या है, भगते हैं। और हाँ यार, आज तो चेकआउट करते हैं। और आज वैसे प्लान किया है मैंने, यहाँ पे इसी दिन रुकने का प्लान इसलिए बनाया, मैं पहले ये जो क्यूआर सिस्टम वाला है वो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ का क्यूआर सिस्टम काम कैसे करता है। पहला बात, अपने फ़ोन के बैलेंस से या क्यूआर सिस्टम, फ़ोन का बैलेंस ही यहाँ पे एक वॉलेट सिस्टम की तरह है, वॉलेट की तरह है, जिससे आप टॉपअप करके उसी से बैलेंस डिडक्ट करके कहीं भी पे कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग जो लोकल्स लोग हैं वो करते क्या हैं, एक नॉर्मल लोकल बैंक अकाउंट खोल के उसके साथ क्यूआर कोड अटैच कर देते हैं, उनके बैंक के जो ऐप होता है उससे पे करते हैं। तो आप टूरिस्ट होके तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको वो जो सिम कार्ड का बैलेंस है उसी से यूज़ करना पड़ता है। और हर सर्विस, मतलब चाहे आप किसी टेलीकॉम कंपनी का सिम ले, उनका ऐप भी आप यूज़ करके उनके क्यूआर सिस्टम के हर क्यूआर सिस्टम में पे कर सकते हैं। और चाहे आप किसी बैंक में अकाउंट खोलें, उनके ऐप, बैंक के ऐप से भी आपके हर एक क्यूआर सिस्टम में पे कर सकते हैं। ये यूनिफाइड है क्यूआर सिस्टम, 19-20 नहीं है जैसे थाईलैंड वगैरह में था कि कुछ क्यूआर कुछ स्पेसिफिक क्यूआर सिस्टम से ही काम करेंगे। मतलब ऐप स्पेसिफिक था ना कि ये ऐप का ये क्यूआर होगा, इस ऐप का ये क्यूआर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने इंडिया की यूपीआई जैसा है, हर एक क्यूआर में काम करेगा। तो पेमेंट के लिए आप टेलीकॉम कंपनी का ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे क्यूआर सिस्टम रहेगा, वहीं पे आप बैलेंस अपडेट कर सकते हैं, आपका कार्ड भी यूज़ हो जाता है। और अपने फ़ोन का बैलेंस टॉपअप कीजिए और उन्हीं के ऐप से आप यहाँ के किसी भी क्यूआर सिस्टम में पे कर सकते हैं। और किसी भी क्यूआर सिस्टम में पे कर सकते हैं, मतलब बस में भी पे कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने चेक किया कि बस का कोई डे पास है कि नहीं, क्योंकि चेक कर रहा था मैं कि पर टाइम 110 टेंगे कटते हैं, तो वो तो फिर मेरे को महंगे पड़ जाएंगे एक पर दिन के हिसाब से। क्योंकि मैंने ये सेम गलती किया था ना चाइना में, तो मेरे को पता है कि डे पास अगर रहेगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे, तो अगर थोड़ा बुद्धि लगा के पैसे बचा ले तो क्यों नहीं। तो मैंने चेक किया, तो फिर मैंने चेक किया कि करते कैसे हैं, मतलब ये डे पास लेते कैसे हैं। तो बोल रहे हैं ओनिया पास से लोगे, ओनिया पास के थ्रू आप ऐसे डेली पास
का चीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। और वो ओनिया पास का कियोस्क इस सिटी में नहीं है अलमाती में। वो वाला पास यहाँ भी काम कर जाएगा। आप डिजिटली तो ऑब्वियसली खरीद ही सकते हैं ओनिया पास, लेकिन ओनिया पास डिजिटली ख़रीदने के लिए आपको अपना लोकल आईडी से रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप इस सिटी में फ़िज़िकल ओनिया पास एटलीस्ट ईज़िली तो ले नहीं सकते हैं। किसी न किसी कोने के किसी कियोस्क में कोई बेचता होगा, लेकिन ऑनलाइन मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अलमाती में एयरपोर्ट में तो फ्री में मिल जाता है, बोल रहे शायद से फ्री में मिल जाएगा। और काफ़ी सारे कियोस्क लोगों के मैप्स में लगे हुए थे। और जो ओनिया पास का वेबसाइट है, जब मैंने उसमें चेक किया कि मेरे वाले सिटी में कहाँ है आसपास उसका कियोस्क या फिर कहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ, साला आस्ताना का नाम ही नहीं था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जगह होगा जहाँ पे ओनिया पास मिल जाता होगा, क्योंकि जब यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्या है बे बाल इंडिया में बाल इंडिया बोलते हैं, कोलकाता में बाल का बहुत ही ख़राब मीनिंग होता है। तो ये सिस्टम बैठा कि पैसे कैसे यूज़ करेंगे और पैसे कैसे यूज़ करेंगे, ये हो गया कि मोबाइल पे टॉपअप करके यूज़ कर सकते हैं और लोकल बैंक्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लोकल अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल परमिट वगैरह देना पड़ता है, तो इस वीज़ा के थ्रू आप लोकल बैंक नहीं खोल सकते हैं। और यार तो ये सिचुएशन बता दिया मैंने कि क्या क्या करना है। और tickets.kz बोल के एक ऐप और वेबसाइट दोनों हैं, जिसमें आप इजीली पे कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्ड यूज़ करें जिसमें कन्वर्जन चार्ज नहीं है, ताकि आपका डॉट जो दिखा रहा है उतना ही पे करना पड़े। जैसे आप अपना इंडियन कार्ड वाला कार्ड लगाएंगे तो उस पर कन्वर्जन चार्ज मारेगा 3-4%। मैं बोलता हूँ आप वो भी क्यों दें, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। वो अमाउंट ज़्यादा होते नहीं है। अगर आपको मैटर नहीं करता है तो आपके ऊपर है। दिल्ली वाले होगा तो ज़रूर नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है भाई पैसे मेरे हैं, कमाए मैंने हैं, तो मैं कंजूसी क्यों ना दिखाऊं। तो गजब सिटी, गजब लोग, रशियंस चूतिए। अपने देश में तो बकचोदी किया ही मेरे साथ, यहाँ पे भी कर रहे हैं। हरामखोर साले, मैं उसके अंडे क्यों चुराऊँगा भाई। मैं बोल रहा हूँ ये हॉस्टल वाले किसी के सगे नहीं होते। ये 700 रुपये का, और ये भाई जगह उतना महंगा है ये भी नहीं। 322 रुपये का होटल रहते हैं, 700 रुपये का वेंचर ये धरा दिया। यहाँ पे लाइट काम नहीं कर रहा है, वो अलग बड़ा अजीब चुतिया है। चलो कोई नहीं, एक दिन काट के निकलते हैं, एटलीस्ट अलमाती में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। बोलवा